और प्रभात क्षेत्र में जब पहुंचा तो वहां के नर नारी, गोप गोपियां, बाल बाल, उस समय जब पहुंचा अर्जुन बड़ा सुंदर साधु बना हुआ है, महात्मा बना हुआ है। और जब पहुंचा तो वहां के नर नारी जो हैं बड़ा सुंदर उनकी भाव भगत करने लगा, सम्मान करने लगा। कोई पत्र देने लगा, कोई पुष्प देने लगा, कोई फल देने लगा, कोई वस्त्र देने लगा, कोई सोना चांदी इत्यादि जो दान देने का, उस सब दान जो है देने लगा। हाँ, भीड़ हो गई, इतना भीड़ हुआ, इतना भीड़ हुआ। हाँ, तो वहाँ फूल और नारियल और वस्त्र के द्वारा जो है ऐसा पहाड़ बन गया। यह बात धीरे धीरे जब प्रभात क्षेत्र में रहने लगा और प्रभात क्षेत्र के नर नारी कहने लगा, आज हमारे प्रभात क्षेत्र में बहुत बड़ा जो है महात्मा आया हुआ है, चलो बहना, चलो बिटिया, चलो भाई। गया एक किसान था, एक किसान ने जाकर उस ब्राह्मण देवता को पूछा कि महाराज मेरा एक बछड़ा था, बछड़ा बैल, आप बहुत चमत्कारी बताया है महाराज, आपको आप ज्योतिष के बारे में बहुत सुंदर बताते हो आप। तो मेरी एक बछड़ा गुम गया है महाराज, तो मेरा बछड़ा कहाँ मिलेगा, किस दिशा में मिलेगा, ये विचार करके बताओ। कहे ब्राह्मण देवता ज्योतिष खोला और ज्योतिष खोल करके कहने लगा कि है किसान बेटा, कहे तेरा बछड़ा जो है जाओ भरतपुर के जो नहर नाले है ना, वह नहर नाले में अटका हुआ है। जैसे ब्राह्मण देवता बताया और तत्काल वह किसान जो है वह बछड़ा को खोजने के लिए चला गया और जिस दिशा में बताया है वही दिशा में गया। और जैसे गया वह किसान, जहां पर बताया हुआ है कीचड़ में तेरा बछड़ा जो है खड़ा हुआ है, जा करके देखा तो वाकई में जिस जगह बताया हुआ है वही जगह वो बछड़ा मिल गया। महात्मा का क्या पूछना, कहे बड़ाई बढ़ने लगा, चमत्कार होने लगा। ऐसे चमत्कार हुआ, ऐसे चमत्कार हुआ तो वह महात्मा का जो है नाम जगह जगह जो है गाया जा रहा है, जगह जगह उनका नाम उच्चारण किया जा रहा है। यह बात जो है कहाँ, प्रभात क्षेत्र और द्वारकापुरी कुछ दूर पर है, 2-4-10 किलोमीटर के आसपास। और यह बात धीरे 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 भगवान द्वारकानाथ जगन्नाथ के कानों पर आवाज पड़ा। भगवान कृष्ण जान गया कोई महात्मा आया हुआ है, बलराम भैया को कहने लगा कि बलराम भैया प्रभात क्षेत्र में एक बहुत बड़ा महात्मा आया हुआ है, बहुत बड़ा चमत्कारी है भैया वो, और वो ब्राह्मण भी है। तो मैं चाहता हूँ बड़े भाई, अगर आपका सहमत है तो उस महात्मा को हम अपने द्वारकापुरी नाले क्या। बलराम भैया कहने लगा कन्हैया वाकई में सुने हो भाई, हकीकत में वाकई में वह ब्राह्मण है, वह महात्मा है, बहुत बड़ा चमत्कारी है। और मैं कहता हूँ बड़े भैया वह ब्राह्मण का चरण रज हमारे द्वारकापुरी में पड़ जाए, तो उनकी चरण की धूल जो है हमारे द्वारकापुरी में आकर धूल रुक जाए, उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो जाए भैया। अगर आपका सहमत है तो बताओ। कहे बलराम भैया कहने लगा कहे वासुदेव, अरे कान्हा तो उस महात्मा को लाना चाहता है, इसके मतलब है। हाँ हाँ भैया, मैं अपने द्वारकापुरी में उनका चरण रज लेना चाहता हूँ। जाओ भाई, कहे उस महात्मा को हमारे द्वारकापुरी में लाओ, साथ में रोहिणी मैया और अपनी बहन सुभद्रा को लेकर कहाँ गया, प्रभात क्षेत्र पहुंचा। और जैसे प्रभात क्षेत्र पहुंचा वहां मेला लगा हुआ है। आप जैसे नर नारियों का, गोप ग्वालों का मेला लगा हुआ है, सब भीड़ देखा। भगवान जब वहां पहुंचा अपनी बहन सुभद्रा और मां रोहिणी को लेकर, अर्जुन जो है साधु का वेश बनाया हुआ है, बड़ा बड़ा दाढ़ी और बड़ा बड़ा जटा लगाया हुआ है, एक कमंडल लिया हुआ है और सब आग बंद करके बैठा है।
भगवान जब वहां पहुंचा प्रभात क्षेत्र में अर्जुन के पास, तो अर्जुन उस समय आंख खोल करके देखा कोई है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है मेरा नारायण जो है मुझसे मिलने आ रहा है। निज इष्ट देव के आते ही प्रेमी ने झटे पहचान लिया। निज इष्ट देव के आते ही प्रेमी ने झटे पहचान लिया। सादर दंडवत प्रणाम किया, कृतकृत स्वाजीवन मान लिया। अर्जुन आंख खोल करके देखा, सामने जो है वासुदेव का रूप को देखा, और वासुदेव को रूप को देखा। उस समय अर्जुन मन ही मन कहने लगा, हे गोविंद, हे वासुदेव, हे कृष्ण, मेरा प्रणाम स्वीकार करो प्रभु। भगवान जब अर्जुन को देखा कहने लगा, ये तो मेरा सखा है, ये धर्मराज के भाई है। तो अर्जुन के पास गया भगवान द्वारिकानाथ और कहने लगा, कहे अर्जुन, यह क्या वेश बनाया हुआ है तू क्षत्रिय का? हाँ, क्षत्रिय वंश में अवतार लिया है और क्षत्रिय का रूप त्याग करके एक महात्मा क्यों बना? महात्मा बनने का वजह तो बताओ। अर्जुन ने पूरा दृष्टांत बताया। कहे ब्राह्मणों के ऊपर संकट आ रहा था, धरती माँ के ऊपर विपत्ति आ रहा था, संतों के ऊपर जो है कोई आक्रमण करने वाला है, कोई मारने वाला था। प्रभु, एक ब्राह्मण की प्राण रक्षा है तो मुझे यह वेश धारण करना पड़ा। मुझे देखा और सामने सुभद्रा भी साथ में आए हुए हैं और उनकी माँ आए हुए हैं रोहिणी। अवलोक सुभद्रा का स्वरूप, बनवासी का मन डोल उठा। प्यालों में प्रेम प्यालों से, मनमोहन से अर्जुन बोल उठा। ये कन्हैया, हे वासुदेव, ये सुंदर सुंदर तेरे साथ में दो कन्या आई हुई है, वो कौन है? तब भगवान याद दिलाया, अर्जुन याद करो, मैं तुमको वादा किया था ना, भारत में महाभारत होगा, भारत में महाभारत होगा, केशव से रते हकवा लेना, और बहन सुभद्रा से अर्जुन अपना विवाह रचवा लेना। यही मेरी बहन है अर्जुन, एक मेरी माँ है और एक मेरी बहन है। सुभद्रा का रूप देखा और रूप को देख करके अर्जुन जो है मोहित हो गया। आहा, कितनी सुंदर कन्या है, और यही कन्या के साथ कुछ समय के बाद मेरा विवाह होने वाला है। सुंदर कन्या मिलते वर मलनत बहुत खुश हो जाते। एक आठ जन वल जाते देखे बनना, ताकि कान में चिपरा छा रहे थे, मोड़ कान चढ़ी बिड़े रहे थे, तक बगा थे भाई बनाए के लायक नहीं है। मगर सुभद्रा को अर्जुन देखा तो अर्जुन कहे, वाह, बड़े सुंदर है ये, वाकई में जो है ये पत्नी बनाने के लायक है। भगवान श्याम सुंदर कहने लगा, अर्जुन कहे, अगर मेरी बहन सुभद्रा को पत्नी बनाना है आपको, तो आपको मौन धारण करना होगा, चुप रहना होगा। मौनी बाबा रहते मौन धारण करते हैं ना, बोलना बताना नहीं है, न खाना पीना भी नहीं है। कतेक दिन कन्हैया कहे, कतेक दिन बोले बताने लगे, अरे जब तक मेरी बहन के साथ विवाह ना हो तब तक आप कोई काम करना होगा, एक दो दिन में हो जाएगा। अरे भाई कोई गारंटी नहीं है, जो गारंटी नहीं है
मेरी सहमत तो है, मैं अपना दामाद बना लो, मगर मेरे आगे जो है मेरे बड़े भैया बलराम है, अगर मेरे भैया जब तक तैयार नहीं होगा, हाँ, तब तक आपको मौनी बाबा बनकर रहना होगा। और चलो, मेरे बड़े भैया आपको द्वारकापुरी बुलाया हुआ है। एक आंख महीने लग जाए कैसा अर्जुन का 1 महीना तक पूरा हो सकत है, 1 दिन में पूरा हो सकत है। वो मानव और नहीं मानव, और बड़े भैया अगर मान के तो 1 दिन में हो जाए तो विवाह, और नहीं मानी तो साल भर भी लग सकत है, 2 साल भी लग सकत है, 4 साल भी लग सकत है। तो 4 साल बोले मौनी बने लगी, मौन धारण करना पड़ेगा। भाई बाय है अर्जुन सखा, सही काम न करबे तभी तो बाई मिली, अन्यथा नहीं मिल सके। साथ में अर्जुन साधु का रूप लिया हुआ है, और रोहिणी और सुभद्रा माँ को लेकर कहा, और साथ में महात्मा उस ब्राह्मण को लाया कहा द्वारकापुरी में, और द्वारकापुरी में लाया। उस समय बलराम भैया कहने लगा, एक केशव, अभी अभी हमारे घर में, हमारे द्वारकापुरी में एक ब्राह्मण का आगमन हुआ है, इनका जो है बड़ा सुंदर स्वागत सत्कार होना चाहिए। जेल लाना है रहेगा, जेल में भगवान से प्रेम है, बड़ा सुंदर जो भगवान से जुड़ा हुआ है, स्वागत सत्कार भैया किया। अर्जुन कहने लगा, एक देखो मैं महात्मा का रूप लिया और मेरा कितना मान और सम्मान हो रहा है। सुभद्रा को कहने लगी, अरे बहन, अभी अभी हमारे घर एक ब्राह्मण नेता, एक महात्मा का आगमन हुआ है बहना, और तू कुमारी है, उस महात्मा के लिए जो है बड़ा सुंदर भोजन तैयार करो, 56 प्रकार का भोजन बनाओ बहना, वह महात्मा को बड़ा सुंदर भोजन खिलाओ, हम अच्छा भोजन देंगे, वह महात्मा किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है, तू आना है। अच्छा अच्छा भोजन मिलते, ब्राह्मण संत मलना जोर से डकार मारते, ओ अब भोजन नहीं मिले ना तो भाई के गए जजमान निचर थे, बस भाजी भाजी खवाते होता है बात। सुभद्रा माँ बड़ा सुंदर जो है अनेक अनेक प्रकार का भोजन बना करके बड़ा सुंदर जो है थाल में सजा करके अर्जुन के पास ले गए, और जैसे अर्जुन के पास ले गए, अर्जुन आंख बंद करके बैठा हुआ है, ध्यान लगाया हुआ है, मौनी बाबा बनना है, चुप रहना है, मौन धारण करना है। सुभद्रा माँ बड़ा सुंदर भोजन लेकर के सामने में गया, और जैसे सामने गया बोलने लगा, ए महात्मा, ये साधु उठो भैया, तेरे सामने में परात में भोजन रखा हुआ है, भोजन प्राप्त कर लो। सुभद्रा जब आवाज लगाया, उस समय अर्जुन जो है आंख खोल करके देखने लगा, आंख खोल कर देखा, और उसी समय अर्जुन कहाँ बेहोश हो गया, उड़ गया, होश से उड़ गया, उड़ गया होश भोजन भूला, भोजन खाना भूल गया अर्जुन, और सुभद्रा माँ के रूप सौंदर्य को देखने ही लगा, बार बार जो है अवलोकन करने लगा। उड़ गया होश भोजन भूला, दोनों बन गए बिकाने में। इधर अर्जुन भी नजर से नजर मिलाने लगी, और इधर सुभद्रा माँ भी नजर से नजर अर्जुन को देखने लगा, और इधर सुभद्रा जो है भोजन थाली में जबरदस्ती डालती है। महात्मा और लेवे भोजन और कावे, भोजन परोसी जाती है, पर रुकने नहीं रुकाने से। भोजन प्रसाद डालते जा थाली में, अर्जुन खाए छोड़ते सुभद्रा रूप सौंदर्य में मोहित हो गया, ऐसा मोहित हो गया, और थाली में जब का भोजन प्रसादी है ना, सबको सिरा के तब अर्जुन नहीं कहाते भैया बंद कर तो खाना दे, थाली लग में चम्मच में बजे की महाराज और भोजन चाहिए तो नहीं चाहिए। तब अर्जुन कह रहा, जब अर्जुन भोजन खाने लगा, उसी समय वह सुभद्रा जो है चिल्लाकर वहां से भग गई,
ज्यादा देर तक के देखेगा कौन रुकेगा जी। हाँ? हम और आप भी जिस समय हमारे बेटे के लिए जब कन्या देखने जाएं, हाँ? एक बार आएगा पानी लेकर देख लेते, हरे लड़का का एक बता था, हाँ? वो लड़का बार बार पानी अलग मंगवा ले, नाश्ता अलग मंगवा ले, खाए अलग मंगवा ले, तो लड़का कदे के देखवे परखा जाता है ये कन्या का स्वभाव कैसा है, इनका रूप सौंदर्य कैसा है। हाँ? आलिया चिक करे भाग गई, साथी सहस ना रुक पाया। समय ऐसे आया सजनों, भोजन तो अर्जुन नहीं खा पाया, बस सुभद्रा के रूप सौंदर्य में जो है आसक्त हो गया। और कुछ देर बाद जो है सुधर्मा सभा में भगवान श्याम सुंदर बलराम भैया बैठा हुआ था, और कुछ देर बाद भगवान श्याम सुंदर अर्जुन के पास आया, कहे अर्जुन जो तुझे भोजन कराई है वही मेरी बहना है, इसे तुम्हें भगाना होगा। भागने लगी गई। हाँ? अर्जुन कहे गोविंद न मोर में रथ है, न साइकिल है, न घोड़ा है, न हाथी है, न मोटरसाइकिल तक नहीं है, तो भगायल कहा है तो तोर बहनी का फनहियम चढ़ा भागू जी कही। और फनहियम चढ़ा भी न हो तो मैं भाग तो नहीं सकता, तो बड़े भैया मोर पाछू पर जितना कहा होगी। मेरे पास अगर कोई तेरी बहन को भगाने के लिए कोई रथ, हाथी, घोड़ा, साइकिल, मोटर कुछ नहीं है, चिंता मत कर अर्जुन, मोर रथ दे दो तोला कहीं। हाँ? अब मोर बहनी भगाए बार मैं तो रास्ता भी बता, मोरे अनुसार तो चले लगे। हाँ? तैयार हुआ, भगवान जो है राष्ट्रीय महात्मा का जो वस्त्र पहना हुआ है उसे जो है वही उतरा दिया, खाली करवा दिया शरीर से, और अपना पीताम्बरी को दिया, कहे लो पार्थ कहे अर्जुन इसे धारण कर लो। और दारुक नाम के सारथी को कहने का, अरे दारुक जाओ मेरे रथ को अर्जुन को दे करके आओ। अर्जुन जो है वो सौंप दो कहे। भगवान अपना रथ को दिया और अर्जुन के सामने लाया गया, और सीधा अर्जुन जो है जो बागंबर वस्त्र पहना हुआ है, साधु का रूप बनाया हुआ है, वह वस्त्र को नीचे रख दिया और सीधा राष्ट्रीय भगवान का पीताम्बरी पहना और रथ पर बड़ा बैठा। जा कहे मेरी बहन जो है अभी माँ भगवती के मंदिर में, दुर्गा मंदिर में पूजा कर रही है, और वहीं से भगा कर ले जाना, कहे वापिस ना आ पाए। समय ऐसे आया सजनों, अर्जुन वह बागंबरी जो महात्मा का रूप लिया हुआ उसे त्यागा और राष्ट्रीय वस्त्र पहना और रथ पर सवार होकर के कहा वही गिरजा मंदिर जाने लगी, माँ पार्वती के दरवाजे जाने लगा, और वहां से माँ सुभद्रा जो है माँ पार्वती के मंदिर से बड़ा सुंदर पूजा करके आ रहे थे। माँ भगवती को कहने लगी, कह मैया मेरे बड़े भैया जो हैं बलराम भैया जो हैं दुर्योधन के साथ मेरा विवाह करवाना चाहती है मैया, और मैं जो है दुर्योधन को पति के रूप में वरण नहीं कर सकती। मेरा विवाह जो है क्षत्रिय वंश में जो है अर्जुन है मेरा प्राणपति हो मैया, ऐसा मुझे आशीर्वाद दो। निवेदन किया, और जैसे निवेदन किया सजनों उसी समय माँ भगवती के मंदिर से जो है एक पुष्प की माला जो है माँ सुभद्रा के आंचल में चली गई। माँ सुभद्रा को विश्वास हो गया, वाह माँ भगवती। नमो नमो अम्बे दुखहरणी, नमो 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 अम्बे सुख